नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। एक और ट्रेडिंग वीक कंप्लीट हो चुका है। निफ्टी 50 18,500 के नीचे नजर आता है। वीकली हाई और वीकली लो के बीच में अप्रॉक्सीमेटली 300 पॉइंट का डिफरेंस है। आप देख सकते हैं 1% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर दिखाई पड़ती है। तो नेक्स्ट वीक मार्केट से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन से स्टॉक्स पे फोकस कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले FII DII एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। तो इस हफ्ते FIIs की तरफ से सिर्फ सेलिंग ही देखने को मिली है और DIIs की तरफ से 6 दिसंबर को सेलिंग होती हुई नजर आई थी, बाकी आपको बाइंग होती हुई नजर आती है। तो DIIs नेट में बायर्स रहे हैं और FIIs नेट में ऑफकोर्स सेलर्स ही यहां पर नजर आते हैं। तो FII DII इंस्टीट्यूशंस की तरफ से थोड़ा बहुत प्रेशर अभी आपको देखने को मिल रहा है। क्रूड ऑयल के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल में किस प्रकार से गिरावट देखने को मिली। यहां पर ऐसा लग रहा था कि रिकवर करके ऊपर जाएगा, लेकिन वापस गिरावट हो रही है और प्राइस एक्शन दिखाकर वापस ये नीचे आता हुआ नजर आता है। तो ये क्लियरली हमारे मार्केट के लिए बहुत ही अच्छी बात है। नेचुरल गैस के बारे में बात करें तो नेचुरल गैस नीचे के लेवल्स पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है। यहां पर गिरावट हो गई, लेकिन वापस ये बाउंस बैक दिखाने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा बहुत वॉलेटाइल आपको ये होता हुआ नजर आ सकता है। गोल्ड के बारे में बात करें तो गोल्ड कंटिन्यूअसली आपको ऊपर जाता हुआ नजर आया। यहां पर एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, लेकिन जैसे ही ये ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया, फिर सपोर्ट लेकर वापस ऊपर जा रहा है। ये अपने ऑल टाइम हाई को अप्रोच करता हुआ नजर आता है। तो गोल्ड में ट्रेंड अच्छा है, थोड़ा और ऊपर जा सकता है अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है। और जिस हिसाब से प्रीवियस ट्रेंड अच्छा बुलिश था, फिर आपको एक रेंज में फ्लैग पैटर्न में ट्रेड करता हुआ नजर आया, ये ब्रेकआउट हुआ। इस हिसाब से 56,000, 58,000 और 60,000 ये सारे टारगेट्स भी आपको एक आध साल के नजर आ सकते हैं। US डॉलर के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे डॉलर काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुका था यहाँ पर, और फिलहाल हमें यहाँ से वापस ये ऊपर जाता हुआ नजर आता है। 82 का ब्रेकआउट यहाँ पर भी देखने को मिला है। अगर ये लेवल वापस टूट जाता है तो डॉलर और मजबूत हो सकता है। तो करेंसी मार्केट से आपको थोड़े से वीक सिग्नल्स नजर आते हैं, क्योंकि रुपी वीक होता हुआ नजर आता है। S&P 500 के बारे में बात करें तो US मार्केट में अभी स्ट्रेंथ नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ट्रेंड लाइन है अभी आपको वीक ही नजर आती है, और वापस यहाँ पर ब्रेकडाउन वाली सिचुएशन नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला, स्विंग ब्रेकआउट। ये बड़ा सा गैप भी बचा था, फिर यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर गया, यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आई, लेकिन यहाँ पर गिरावट हो रही है। अभी ये लेवल मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। अगर गिर जाता है तो हाई पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक ये गैप भी फिल करता हुआ नजर आ सकता है। इतनी गिरावट आपको और देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर US मार्केट अभी वीक नजर आता है, ग्लोबल सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट वीक इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बात करें तो IPO की लिस्टिंग होने वाली है, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन का डेटा आने वाला है और इंडिया इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे अंदाजा आएगा कि आगे आने वाले समय में अभी रेपो रेट और बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा। ट्यूसडे को भी IPO लिस्टिंग होने वाली है, US कोर इन्फ्लेशन का रेट आने वाला है और OPEC का रिपोर्ट आने वाला है। वेडनेसडे को US फेड इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है। अब यहाँ पर हमारा तो आ गया भाई 35 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज होता हुआ नजर आया। अब फेडरल रिजर्व क्या करता है ये इंपॉर्टेंट है। यूके कोर इन्फ्लेशन का रेट का डेटा आने वाला है। अब देखिए वेडनेसडे को ये जो फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आने वाला है, तो इससे भी मार्केट पे आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा। जो S&P 500 एक क्रूशियल सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाएगा या तोड़ देगा सपोर्ट, ये आपको तभी पता चल सकता है। थर्सडे को इंडिया बैलेंस ऑफ ट्रेड का डेटा है, ECB का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आने वाला है। फ्राइडे को फॉरेक्स रिजर्व्स का डेटा है और डिपॉजिट ग्रोथ का भी डेटा आने वाला है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेटा इंडिया की तरफ से भी आ रहे हैं, डोमेस्टिक डेटाज भी आ रहे हैं और फॉरेन डेटा भी, जो कि मेन तो है कि भाई फेडरल रिजर्व में क्या है वो इवेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। निफ्टी 50 के चार्ट पर आप देख सकते हैं निफ्टी 50 ने जैसे ही ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट किया है, मार्केट आपको स्टेबल होता हुआ नजर आया और ऊपर जाता हुआ नजर आता है। एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। 20 डेज की मूविंग एवरेज पर ही सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। 18,800 के लेवल से आपको नीचे आता हुआ नजर आया। 18,500 का लेवल टूटता हुआ नजर आया है, उसके नीचे की क्लोजिंग भी हो चुकी है। ये 3 दिन का जो रेंज था ये आपको एनगल्फ होता हुआ नजर आता है। तो थोड़ा सा वीक संकेत तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन ये वीक संकेत एक्चुअली आपको गिरावट के बाद देखने को मिल रहा है। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है शॉर्ट टर्म का। तो यहां पर कोई अगर वीक संकेत मिलता है तो उसकी पॉसिबिलिटी कम होती है कि वो सक्सेसफुल हो पाएगा। ये लेवल टूट जाता है, फिर आपको कोई वीक संकेत देखने को मिलता है तो अलग बात है। यहां पर जब भी रेजिस्टेंस के आसपास कोई आपको बियरिश सिग्नल देखने को मिले तो उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है। अगर सपोर्ट के आसपास आपको बियरिश सिग्नल देखने को मिल रहा है तो उसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी बहुत कम होती हुई नजर आती है। डेली RSI 55 का लेवल है, तो यहाँ पर मोमेंटम थोड़ा सा वीक होता हुआ नजर आया। वीकली चार्ट पे अगर हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक अच्छा
ट्रेंड देखने को मिला है। मोमेंटम तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मोमेंटम जो था वो यहाँ पर था, ये बहुत अच्छा मोमेंटम था। यहाँ पर भी आपको 2-3 हफ्ते अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, फिर मोमेंटम यहाँ पर थोड़ा सा स्लो होता हुआ नजर आया है। लेकिन ब्रेकआउट कहाँ से हुआ? 18,500 का ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट था। एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से ऊपर निकल जाएगा, 18,300 को ये सपोर्ट तरीके ले लेगा और ऊपर चला जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो 18,000 आ सकता है, लेकिन 18,000 से ज़्यादा गिरावट होगी उसके चांसेस मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा कम नज़र आते हैं। तो अगर यहाँ पर ये लो टूटता हुआ नजर आता है, लास्ट वीक का लो टूटता है, तो थोड़ी गिरावट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और 18,000 से करके 18,100 ये सारे जोन्स आते हुए नजर आ सकते हैं। हायर लेवल पे ये लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। निफ्टी मिड कैप आपके सामने है। मिड कैप में आप देख पाएंगे आपको स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, हायर लेवल पे ये सस्टेन करता हुआ नजर आता है। वीकली चार्ट पर भी आपको पता चलता है कि लास्ट 2 हफ्ते से अच्छा मोमेंटम हुआ और ये जो लास्ट 3 हफ्ते से अच्छा मोमेंटम हुआ, और लास्ट हफ्ते में भी आप देख पाएंगे आपको छोटी सी कैंडल देखने को मिली है, हायर लेवल पे ये सस्टेन कर रहा है। तो इससे क्या पता चलता है? पहले लार्ज कैप ने अच्छा परफॉर्म किया, तब मिड कैप इतना परफॉर्म नहीं कर रहा था, इस रेंज में फंसा हुआ था, सपोर्ट के आसपास ही चल रहा था। अभी मिड कैप अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो ये क्लियरली एक बुलिश मार्केट का ही साइन है। क्योंकि अगर लार्ज कैप पहले लार्ज कैप चलता है, सबसे पहले रिकवरी वहां पर आती है, पहले ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट वहां पर होता है, फिर जब वहां पर थोड़ा मोमेंटम स्लो हो जाता है तो मिड कैप में तेजी देखने को मिल जाती है, स्मॉल कैप में तेजी आती है। तो क्लियरली यहां पर सिचुएशन अच्छी है और ये भी ब्रेकआउट आपको जल्दी ही होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड बुलिश था, सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है, एक अच्छा पैटर्न भी हमें यहां पर बनता हुआ नजर आता है। निफ्टी स्मॉल कैप के चार्ट पर भी हमें क्लियरली पता चलता है गिरावट हुई, ये रिकवरी हुई, यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद पॉजिटिव मोमेंटम मिलना चाहिए था सपोर्ट के बाद, लेकिन नहीं मिला, साइडवेज हो गया। और फिलहाल आप देख पाएंगे ये रेंज आपको टूटती हुई नजर आई है, ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया है। यहाँ पर एक पॉज कैंडल है, अगर ये ब्रेकआउट होता है तो मोमेंटम अच्छा मिल सकता है, 11,000 की तरफ निफ्टी स्मॉल कैप आपको बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि पैटर्न बहुत अच्छा है। यहाँ पर ये इस प्रकार का रिकवरी हुआ, इस प्रकार का कुछ बन के ऊपर जाता है तो ये अच्छा पैटर्न बनेगा, और यहाँ पर कॉन्सोलिडेशन भी अच्छा खासा हुआ है, तो 11,000 का लेवल मिल सकता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 10% की तेजी है एक इंडेक्स लेवल पे। तो स्मॉल कैप भी आपको जल्दी ही परफॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है। सबसे पहला स्टॉक जहां पर हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं वो है नवीन फ्लोरिन। नवीन फ्लोरिन पर हमने एक डिटेल डिस्कशन भी किया था। स्टॉक में आप देख पाएंगे 1 साल के कंसोलिडेशन के बाद आपको एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला, फिर सपोर्ट की तरह ये लेवल काम कर रहा है और ये उसी लेवल पे वापस ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो एक अच्छा लेवल है जहां पर आप खरीदारी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लेवल के आसपास आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं, ये लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ पर खरीदारी रहेगी 5,000 5,500, ये सारे टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर नजर आता है। एक लंबा कंसोलिडेशन देखने को मिला, क्योंकि स्टॉक में रैली बहुत अच्छी आई थी, तो टाइम करेक्शन जरूरी भी था, करेक्शन हुआ भी, तेजी आई, सेम लेवल पे सपोर्ट लेकर ये वापस आपको ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। ये स्टॉक जनरली आपको ग्रेजुअली ऊपर जाता हुआ नजर आया है। स्टॉक में तेजी आती है, स्टॉक अपने 200 डेज की मूविंग एवरेज को साल में 1-2 बार रीटेस्ट करता है, फिर वहां से अच्छी रैली आपको दिखा देता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी आपको ये कंसोलिडेशन देखने को मिला, फिर ये रीटेस्ट हो रहा है, तो ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जा सकता है। डेली चार्ट भी मजबूत है, वीकली और मंथली चार्ट भी मजबूत नजर आता है। नेक्स्ट स्टॉक है आइसर मोटर। आइसर मोटर में भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ऑल टाइम चार्ट पर आपको नजर आएगा कि स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई लगाया था 2017 में लगाया था, फिर यहाँ से आपको गिरावट देखने को मिली थी और 2020 में तो क्रैश हुआ, 21 में और 22 में आप देख पाएंगे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ हायर लेवल पे। तो ये जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो ये लेवल सभी सपोर्ट की तरह काम करेंगे और स्टॉक उसी लेवल को अप्रोच करता हुआ नजर आता है। 3,000 का लेवल स्टॉक के लिए बहुत ही अच्छा लेवल है। फिलहाल तो स्टॉक 3,300 पे चल रहा है, तो लेकिन यहाँ पर आप 3,000 से करके 3150 ये जो जोन है, यहां पर आप अटेम्प्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। पोजिशनल ट्रेड के लिए अटेम्प्ट हो सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए अटेम्प्ट हो सकता है, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट का रीटेस्ट हम प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं ये ऑल टाइम हाई का लेवल है। तो यहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। स्टॉक कितना ऊपर जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए कुछ पता नहीं है, तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जा सकते हैं। अगर आपको टारगेट बेस्ड पोजिशनल ट्रेड का काम करना है तो जितना आपका स्टॉप लॉस है उसका 1:3 आप टारगेट रख सकते हैं, 1:4 भी रख सकते हैं, लेकिन 1:4 होगा उससे पहले आपको यहाँ पर क्वांटिटी एक साथ ऐड नहीं करनी चाहिए, थोड़ा बहुत आप जैसे फॉलोअप मिलता है वैसे आप ऐड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तीसरा स्टॉक है एशियन पेंट। 3,500 के लेवल से गिरावट देखने को मिली, 3,000 के करीब सपोर्ट लेकर ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। हमने एशियन पेंट्स में कई बार डिस्कस किया है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि स्टॉक में एक अच्छा लेवल हमें नजर आता है। ये रैली बहुत अच्छी आई, गिरावट देखने को मिल रही है, ये लेवल अच्छा है, यहाँ से स्टॉक बेस्ट लेवल है एशियन पेंट्स के लिए रिकवरी दिखाने के लिए, क्योंकि ये जो तेजी आई थी उसका 50% का रिट्रेसमेंट ऑलरेडी हो चुका है और फिलहाल ऑलरेडी आपको रिकवरी चलती हुई नजर आती है। यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम बनता हुआ नजर आता है, तो स्टॉक ऊपर जा सकता है। क्रूड ऑयल
ऑयल का प्राइस भी नीचे आ रहा है, तो ये भी एशियन पेंट्स को फेवर करेगा। डेली चार्ट पर भी आप देख पाएंगे यहाँ पर ये रेजिस्टेंस था, ये टूटता हुआ नजर आया है। तो अब भी यहाँ पर ज़्यादा देरी नहीं हुई है, आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं, यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए भी निवेश कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।